नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए विषय के साथ में। तो आज का जो अपना जो विषय है, सफलता समय मांगती है। अब सफलता समय मांगती है का क्या मतलब हो गया, हम इसको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो सफलता का मतलब ये है कि जो भी लोग घर से बाहर निकले हैं, चाहे 10वीं किया हो, 12वीं किया हो, चाहे कोई ग्रेजुएट कर रहा हो, कोई कोर्स इंजीनियरिंग, मेडिकल, पीसीएस, जो भी जिस चीज़ के लिए भी घर से बाहर निकले हो, तो आप एक बात याद रखना कि आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए है कोई जो आपके लौटने का इंतजार कर रहा है, कुछ बनने का इंतजार कर रहा है। आपके माँ बाप आपका उतना ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जितना आप इंतजार कर रहे हैं। आपके समाज, आपका गाँव, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके चाहने वाले सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ करके आएंगे और कुछ बन के आएंगे। अब जो सफलता है, सफलता यूं ही एकदम से तो नहीं मिल जाएगी। उसके लिए जो समय डिसाइडेड है उतना समय तो लगेगा ही। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहाड़ चट्टानों के बीच में भी कोई एक पेड़ छोटा सा निकल के वो बड़ा हो जाता है, जबकि उसको पानी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं मिलता, फिर भी उसे निकलना रहता है, निखरना रहता है, तो वहां से भी निकल के उड़ जाता है वो। तो इसलिए सफल होने वाले के लिए बहाने की जरूरत नहीं है, उसके पास बहाने के लिए समय नहीं है। इसी प्रकार से सफलता कोई 6 महीने 1 साल में नहीं मिल जाएगी आपको। अगर आपने कोई कोर्स भी किया तो मिनिमम 3 इयर्स लगेंगे उसको। एक डिप्लोमा सादा सा करना है तो 3 इयर्स लगेंगे। डिग्री करना है तो 4 इयर्स लगेंगे। तो हर चीज का समय बटा हुआ है। अगर आप पास आउट हो भी जाते तो आपको 1 साल की 2 साल की ट्रेनिंग करनी है। तो डिसाइडेड ये करना है कि आपने कम से कम अपने आप को 3 से 5 साल एकदम झोंक देना है कि हाँ, मैं खाली इसी के लिए बना हूं, इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं करना है। ना कुछ दिखना चाहिए, ना कुछ सुनना चाहिए। और जो लोग इस चैनल के माध्यम से अगर कोई वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी ये समझ ले, जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनके लिए भी मैं 2 पंक्तियां बोलूंगा कि अभी तक जो हुआ, आपने जो गवा दिया, जो समय चला गया, जो होना था जिंदगी में, क्योंकि बहाने बहुत सारे हैं, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। जरूर नहीं कि मुझे हर वो रीज़न आपके पता हो, लेकिन आप खुद अपनी सच्चाई जानते हैं कि आपने अपना समय कहाँ गवाया, कहाँ क्या हुआ। किसी के साथ धोखा हो गया, किसी के साथ छल हो गया, कपट हो गया, किसी ने जानबूझ के टाइम वेस्ट कर दिया, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। चाहे वो गलत संगत में हो, गलत लाइन में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो, या फिर कोई अदरवाइज घर की कंडीशन हो, खुद की सिचुएशन हो, बीमारी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो हुआ सो हो गया। लेकिन अब यहाँ से जो अपने को जो सीढ़ी चढ़ना है वो अलग लेवल की सीढ़ी चढ़ना है। तो शुरुआत 0 से हो सकती है, समय गया नहीं है। और जो ऑलरेडी यहाँ बीच में आके जो तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा एक ही कहना है कि बिल्कुल सफलता आपको 100% मिलेगी। बस आपको वहाँ से पीछे नहीं हटना है, आपको आगे ही जाना है। जो आपने मंजिल डिसाइड की है बिल्कुल उसको आगे ही जाना है। क्यों? क्योंकि आपका घर में बेसब्री से इंतजार कर रहे माँ बाप एक आस लगाए बैठे कि मेरा बच्चा वहाँ से आएगा, पढ़ लिख के आएगा, कुछ बन के आएगा, ऑफिसर बन के आएगा, या फिर इंजीनियर बन के आएगा, या फिर डॉक्टर बन के आएगा, या फिर जो आपने सोचा है वो कुछ ना कुछ बन के आप जाना है, ये भी आपने तय किए होंगे। और जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनके लिए अभी भी स्टार्ट करने का एक अच्छा खासा मौका है। आप आज से, अभी से शुरुआत करें। और बिल्कुल भी ना सोचे कि बीते टाइम हमारे साथ में क्या हुआ, गुजरे समय में क्या हुआ। जो समय गुजर गया, उसे जाने दो। आप अभी भी कर सकते हो। आप अपने एबिलिटी आप में अभी भी है, बस आपको माइंड सेट करने की ज़रूरत है। एक बार अपने माइंड को पूछो और अपने आप को पूछो। कहीं अकेली जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें ढूंढने वाला, पूछने वाला कोई ना हो। उस जगह जाके अपने आप से पूछो कि क्या सच में हम में कोई कमी है, या फिर हमने ऐसा क्या किया था जो अभी तक विवश थे, विफल थे। लेकिन फिर अपनी अंतरात्मा से पूछो और एक डिसाइड करो कि हाँ, जो होना था हो चुका है, लेकिन अब यहाँ से कम आगे बढ़ना है। क्योंकि जितने भी लोग आप देखोगे, दुनिया का सबसे रईस आदमी एलन मस्क, इसने जिंदगी के कम से कम अपने 15 साल दिए होंगे, तब जाके वो आज वहां तक के पहुंचा है। मैकडोनल्ड आपने नाम सुना होगा। इनका कम से कम 20 से 25 साल कोई रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ था। 0 पे धंधा कर रहे थे, कोई बेनिफिट नहीं था। लेकिन 1 साल ऐसा आया कि उस 1 साल ने पूरी करवटें बदल दी। टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, कोई भी आदमी एक दिन में नहीं बना है। उनने भी कहीं ना कहीं 0 से ही शुरुआत किया था, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि हाँ, हमको वो चीज़ करके जाना है। और जितने भी स्टूडेंट लोग ये अगर
मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, जितने भी जो तैयारी करने वाले लोग हैं, एक बार 12th फेल मूवी जरूर देखना। 12th फेल मूवी है, यूट्यूब में है। इस मूवी को आप एक बार देखो, उसका संघर्ष देखो, उसकी तैयारी देखो। उसके घर में विपरीत परिस्थितियां थी। उसकी माँ इंतजार कर रही थी, पिताजी बीमार थे, जगह जमीन बेच के जैसे तैसे उनने अपना गुजारा कर लिया जिंदगी का। लेकिन इसकी एक चाह थी, क्योंकि इसके कान में किसी ने डाल दिया था एक बार, क्योंकि इनके स्कूल में चीटिंग हो रही थी। लेकिन एक बार एक आईपीएस ऑफिसर आए, चेकिंग के दौरान उन्होंने पाया कि चीटिंग हो रही है। इसने भी कहा सर चीटिंग होती है। लेकिन जब ये वहाँ से निकले और पूरे गांव में जब गए और पूरा माहौल जब देखा उन्होंने, और इस लड़के ने जब उसका माहौल देखा तो उसने उसके जैसे ही बनना चाहा। तो उसने लोगों से इंक्वायरी ली, किसी से पूछा या वो उनसे ही पूछा कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उनने एक ही जवाब दिया कि बोले आपको चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। अब चीटिंग का मतलब यही नहीं कि हम स्कूल में गए और जो चिटोरे जो जेब में लेके जाते हैं देख देख के लिख रहे थे। चीटिंग यही नहीं, बहुत सारे चीज़ों से आप चीट कर रहे हो। अपने आप को चीट कर रहे हो, अपने समय से चीट कर रहे हो, बेहुदा चीज़ों में अपना वक्त जाया करके अपने आप को चीट कर रहे हो, क्योंकि समय तो उसमें भी जा रहा है ना। ये चीटिंग हुई ना एक प्रकार की। तो जब तक आप ये जितने भी वेराइटी है चीटिंग की, अगर ये आप बंद नहीं करेंगे तो आपका सफ़र उतना ही लंबा हो जाएगा। इसलिए एक ध्येय ध्यान में रख के, उसके घर में उतनी परिस्थिति होने के बावजूद लगा रहा। उसे खुद बिलीव भी नहीं था कि हो जाएगा। उसने कम से कम 2 दफ़ा फेल हुआ। उसको घर की परिस्थितियां मजबूर कर रही थी कि मैं काम करूं, पैसा कमाऊं, कि पढ़ाई करूं, कि तैयारी करूं। लेकिन उसने उस चीज़ का ध्यान रखा, फोकस माइंड के साथ। आखिर जुनून में करते 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 आखिर वो इंटरव्यू लेवल तक के पहुंच गया। और जब इंटरव्यू हुआ तो उसने वहाँ भी पूरी ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि सर मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैं 12वीं फेल हुआ था, मैं 12th फेल हुआ था। क्यों? उसने रीज़न भी बताया था कि चीटिंग हो गई थी। पूरी ईमानदारी से उसने एक्सेप्ट किया। सारे जितने इंटरव्यू लेने वाले लोग थे वहाँ पे, वो भी दंग रह गए। पहले तो भगा दिया गया उसको, लेकिन सेकंड राउंड में इसलिए बुलाया गया कि उसने अपनी ईमानदारी का वाकया रखा था। उसने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया था कि हाँ उस समय चीटिंग चलती थी, लेकिन उसने ये भी बताया कि यहाँ तक वो कैसे पहुँचा, क्या तैयारी करके, किस हालातों से गुजर के यहाँ तक वो पहुँचा। और उसने जो जवाब दिया वो तारीफ़ काबिल था। उनको इम्प्रेस कर गई बातें, और उसका सिलेक्शन हो गया। और आज वो आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर, दुनिया की, देश दुनिया की सबसे बड़ी टॉप रैंक पुलिस लाइन में। इससे बड़ा बाप कोई नहीं है। तो वैसे आप जो भी कर रहे हैं, आप भी बेशक कर सकते। आपकी इसमें कोई परिस्थिति आड़ी नहीं आनी चाहिए, मेरे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है, मेरे घर का ये सारी चीज़ें छोड़ो, क्योंकि उस परिस्थिति को ही आप बदलने गए हो। आपको बदलने के लिए पहले खुद को कुछ बनना है, 2 पैसे कमाने के लायक होना है। उसके बाद आप वो चीज़ गौर कर सकते हो कि हाँ अब मेरे को परिस्थिति बदलना है। पहले खुद बन जाओ, सेटल हो जाओ, और उसके बाद अपने सारे सपने पूरे करो। दुनिया खुली पड़ी तुम्हारे लिए, मन का एंजॉय कर सकते हो। तो सफलता कम से कम ये ध्यान में रखो कि आप कम से कम, आपको 3 साल और 5 साल, ये 2 क्राइटेरिया होता है। 3 साल रगड़ के मेहनत करो और अंतिम 2 साल एकदम चरम वाली मेहनत करो, बिल्कुल कि मेहनत एकदम अपने चरम सीमा पार कर ले। अगर ये 2 फार्मूले अगर आपने कर लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस दिमाग में शॉर्टकट नहीं लाना कि मैं 6 महीने में हासिल कर लूँ, 1 साल में हासिल हो जाएगा। जो भी लोग ऐसा अगर बोलते हैं तो समझ लेना कि वो धोखा कर रहे हैं आपके साथ में, आपको एक फरेब रख रहे दिमाग में, या फिर गलत फहमी का शिकार कर दे रहे हैं आपको। आप दिमाग से डाइवर्ट हो जाओगे। इसलिए अपने आप से ये वादा करो कि मुझे 3 साल 5 साल एकदम अथक प्रयास करना है। 3रे या 5वें साल में मुझे जो मेरी मंजिल है वो आराम से मिल जाएगी। लेकिन तब तक के अपनी मेहनत को सुबह शाम दोपहर खाते मुँहते हकते पीते, बस दिमाग में एक होना, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस जुनून वही होना। बस जो चीज़ करने के लिए अपने आप से हमेशा 2 बातें पूछना कि तुम वहाँ किस लिए गए हो और तुम वहाँ क्या कर रहे हो। जो भी लोग, अगर जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, जो कोई तैयारी कर रहा है, जो कोई बाहर रह के, कोई दिल्ली, बॉम्बे, नागपुर, इटारसी, आईआईटी, जहाँ पे भी गया है, बस 2 सवाल अपने आप से कभी भी पूछना कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हम कर क्या रहे हैं। तुम वहाँ किस लिए गए हो और तुम कर क्या रहे हो। 2 सवाल हमेशा अपने दिमाग में हर दिन पूछते रहना। और जब भी ऐसा लगे कि हम निराश हो रहे, डिमोटिव हो रहे, ये 2 सवाल जरूर पूछ लेना। आपकी नींद खोल देंगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो।
क्योंकि आप कोई तुम लौंडीबाजी करने थोड़ी गए हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटाने थोड़ी गए हो, समय पास करने थोड़ी गए हो, क्योंकि तुम्हारे पास समय लिमिटेड है। अगर तुम्हारा 4 साल का कोर्स है, चौथे साल तुमको भगा दिया जाएगा वहाँ से। 2-3 साल अगर फेल हो गए तो वहाँ से भी भगा दिया जाएगा। इसलिए समय जो चीज़ तुम करने गए हो वही समय उसी टाइम पे यूटिलाइज करो और फुल बेशक अपने आप से वादा करो। और ये 2 सवाल जरूर पूछना, आपकी नींद भग जाएगी और आप तैयारी करने के लिए लग जाएंगे। क्योंकि बड़े से बड़े भी आदमी जितने भी हुए हैं सब ने एक अपना डिसीजन लिया है, क्योंकि हर किसी के साथ बुरा हुआ। और होता है ना, जब तक आदमी को झटके लगते नहीं तब तक आदमी आगे बढ़ता नहीं। आदमी को झटके लगना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ झटकों से उसको होश आता है कि कौन मेरा अपना था और कौन मेरा पराया है, और कौन मुझे साथ दे सकता है, कौन मुझे साथ नहीं दे सकता। चाहे धंधा हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, जॉब हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। जब ठोकर लगती ना तो हकीकत का पता चलता है कि हमारे अपने कौन है और पराये कौन है, साथ मेरा ओरिजिनल देने वाला कौन है और नाम मात्रा के दोस्त रिश्तेदार कौन है। इसलिए ठोकर लगना भी उतना ही जरूरी है। और जितने भी लोग वहाँ तक पहुँचे हैं सब ने कहीं ना कहीं ठोकर खाते हुए वहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए सफलता समय मांगती है और समय लेगी, लेकिन आपको तगड़ा मजा देगी। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको शॉर्टकट का कोई भी तरीका अपनाना नहीं है। जो समय लगे वो समय एकदम लगना ही है, इतना ध्यान में रखना। क्योंकि बड़े से बड़े काम करने के लिए भी समय लगता है। अगर आपने एक बार सोच ही लिया है तो वो चीज़ होने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दशरथ मांझी का नाम सुना होगा आपने। उसके गाँव में अस्पताल नहीं था। एक दिन शायद कोई हादसा हो गया, उसके गाँव में कुछ हो गया, अस्पताल जाने के लिए कोई साधन नहीं और रास्ता नहीं। बंदे ने जुनून ऐसा ठाना कि साला अक्खा चट्टान तोड़ दिया। उसने डिसाइड किया कि यहाँ से साला रास्ता बनाना ही है, चाहे जो हो जाए। अकेला आदमी कैसे कोई क्या कर सकता है। हम अगर अकेले रहते सोचते साला पहाड़ है वे कैसे टूटेगा वो, लेकिन उस बंदे ने करके दिखाया। क्योंकि उसने सोचा, उसने ठान ही लिया था कि मुझे ये चीज़ करना ही है। अक्का खड़ा पहाड़ चिर दिया उसने, खाली हथौड़े और छैनी से। तो ये सोचने की क्षमता है। इसलिए आपको भी वैसे ही बिल्कुल एक बार डिसीजन लेना है तो वहाँ से पीछे नहीं हटना है। यही समझ लेना है कि जो आपने जो 3 साल जो 5 साल है आपको देना ही है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और बिल्कुल एकदम फोकस माइंड से रहो। जब भी नेगेटिव बातें याद आए, मेरे 2 सवाल आपको बता ही दिया है। तुम वहाँ क्यों गए हो और तुम वहाँ कर क्या रहे हो, ये चीज़ पूछ लेना। कभी आपको समस्या, आपको बाधा ही नहीं आएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जो भी न चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहो। जितने भी नए लोग हैं सब लोग सब्सक्राइब करो ताकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली है और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।